राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियां, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन किया। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेम गर्भ की सी आभा वाले प्रभो, आपको नमस्कार है। मकर ध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्रीअंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। हलायुध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख, जगतधाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में वाराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभो, अच्युत, गरुण आदि पार्षद आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम
एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव अथवा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभो, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूं? इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है वह पीतांबरधारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। कमलाकांत, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूं तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूं। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूं। यह विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है न कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभो, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूं। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूं। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हानि उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधुओं के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। प्रभो, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी
मैंने भोगा है कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पंक्षी, भैंसे, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूं। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूं। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया